नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने सोमवार को बड़ा एक्शन लिया है। MCD ने कोचिंग सेंटर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया है। वहीं इस मामले में दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने स्थानीय असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया है, जबकि जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया है। इस हादसे में MCD की यह पहली कार्रवाई है। इस हादसे में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर MCD कमिश्नर अश्विनी कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें हमने 2-3 फ्रंट्स पे काम किया है। एक तो ये है कि वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था। तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए। ये एक सिस्टमेटिक चीज है, सिस्टमिक चीज है जिस पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है। पिछली शाम को करीब 3 बेसमेंट सील कर दिए थे और वो सीलिंग की कार्रवाई जारी है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे यही नहीं था, हमें ये पता चला है कई जगह ऐसा है जहां पे बेसमेंट या तो कम्प्लीटली इलीगल है या बेसमेंट किसी दूसरे पर्पज के लिए है, लेकिन उसको कोचिंग के हैसियत से यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। तीसरा ये है कि जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। जेई था उसको टर्मिनेट कर दिया है और जो एई थे उसको हमने सस्पेंड कर दिया। डिसिल्टिंग की क्या सिचुएशन है सर? उसको लेकर अलग-अलग डेटा आ रहा है। सौरभ भारद्वाज अलग वीडियो डिसिल्टिंग के अधिकारी बात नहीं मानते। नहीं, डिसिल्टिंग का डेटा हमारे पास है, वी कैन शेयर इट विद यू। MCD 2 तरीके की डिसिल्टिंग करती है। एक तो डिसिल्टिंग आउटसोर्स है जो 4 फुट के ऊपर की ड्रेन है, उसके नीचे की ड्रेन सफाई कर्मचारी इन हाउस के थ्रू करते हैं। उसमें डेटा है कि कितना डिसिल्टिंग इस बार हुई है और क्या हमारे पूरे साल का प्लान है। इस राजेंद्र नगर के केस में जैसे मैंने बताया कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है अलोंग साइड द रोड वो कम्प्लीटली कवर्ड थी। और ये समस्या एक्चुअली दिल्ली में कई जगह है कि लोग ड्रेन्स स्टॉर्म वाटर ड्रेन को कवर कर लेते हैं, इंक्रोचमेंट कर लेते हैं और वो बड़ा भारी एक मुश्किल पैदा करता है। सर, इसमें एक और बात है कि इससे पहले मुखर्जी नगर इलाके में आपको याद हो आग लगी थी जिसमें छात्र कूद कर अपनी जान बचा रहे थे। इसके बाद राजेंद्र नगर का मामला आया। ये 2 बड़े हब हैं कोचिंग सेंटर्स के, तो बहुत सारे इलीगल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो इसमें MCD की परमिशन उनके पास नहीं है, फायर की NOC तक उनके पास नहीं है। कोई बेसमेंट में स्टोरेज का बनाता है जैसे ये एग्जाम्पल, और लाइब्रेरी या क्लासेस वगैरह चल रही है, तो उसको उसके लिए क्या कोई स्पेशल टास्क फोर्स को इसमें नहीं, एक तो इन्फोर्समेंट का इशू है जो कि कार्रवाई चल रही है और कुछ कार्रवाई जैसे आपने बताया जब मुखर्जी नगर में ये हुआ था हादसा, तब हुई थी और उसको अब हम स्टेप अप करेंगे। एक चीज ये भी हमें दर्शाता है, ये कोचिंग का रिक्वायरमेंट एक्चुअली दिल्ली में विली निली है। मतलब लोग दूसरे क्षेत्रों से आकर के यहाँ आकर पढ़ते हैं बच्चे, और मतलब कई जगह है, मुखर्जी नगर है, यहाँ है, IIT दिल्ली के पास है, दूसरी जगह भी हो सकता है। तो एक शायद ये भी करने की जरूरत है, कहीं कुछ स्पेस ऐसा हो जहाँ पे कोचिंग सेंटर लोग खोल सकें फॉर्मली, लीगली, और जहाँ पे सभी सुविधाएं हों, वो भी एक जरूरी है। वो भी एक मतलब सिटी का रिक्वायरमेंट है, ताकि इलीगलिटी जो हो रही है उसकी बजाय लोग लीगल काम करें और ठीक तरीके से करें।